नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर फंडामेंटल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और ये क्लास जो है आपका डे बाय डे आपका चलेगा। ये जो है फर्स्ट क्लास होगा, ये डे फर्स्ट है। इसके बाद इसका जितना भी सीरीज आपका बनेगा, सारा सीरीज जो है स्टेप बाय स्टेप जो है आपके इस पर जो है आने वाला है। तो आज के इस सेशन में सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर के बारे में डिस्कस करूंगा कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के डिफिनेशंस क्या होते हैं और उसके जो है फुल फॉर्म क्या होते हैं। सारे फंक्शन के बारे में जो है यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम आपको बता दें कि यह जो है कंप्यूटर का जो बेसिक जो पॉइंट आपका होता है, यह बेसिक पॉइंट जो है आपका कंप्यूटर फंडामेंटल में आता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने मेंशन करके रखा हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल। यानी कि जो भी आप कंप्यूटर की बेसिक जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब आपका कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत आएगा। अगर आप इसकी हम हिंदी की बात करते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल को, तो आप कह सकते हैं एक प्रकार का बेसिक इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होगा कि इसमें जो भी कंटेंट आपको दिया जाएगा, इसमें कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होगा। यह कंप्यूटर की बेसिक जानकारी इसलिए आपको देना पड़ता है कि जो भी आपके बिगनर्स होते हैं, जो अभी जो है जस्ट अभी कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन किए हुए हैं, तो उसको जो है ये होता है कि उसके कंप्यूटर के बारे में नथिंग नॉलेज होता है। तो उसको जो है सबसे पहले उसको हम लोगों को बेसिक चीज़ों को बताना पड़ता है। अगर आप उसको बेसिक चीज़ों को आप नहीं बताएंगे तो वो जो है कंप्लीट रूप से उसको समझ नहीं पाएगा आपका। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कंप्यूटर की आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको देना इम्पोर्टेंट बनता है। और यह इम्पोर्टेंट जो है इतना आपका है कि आपके एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में, CCC के एग्जामिनेशन में और O लेवल जैसे एग्जामिनेशन में यहाँ से जो क्वेश्चंस जो है आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है कंप्यूटर फंडामेंटल में पहला जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, ये कंप्यूटर होता है। ठीक है, कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो नाम आप सुनते हैं, इसका जो हिंदी जो होता है वो होता है संगणक। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। संगणक का मतलब होता है कि एक साथ कार्य करने वाला। यानी कंप्यूटर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी कार्य को जो है वो बहुत ही कम समय में उसको कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये संगणक होता है, कंप्यूटर का हिंदी होता है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ये बेहद आपका इम्पोर्टेंट होता है कि इसका हिंदी क्या होता है। इसके बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे, इससे मैंने रिलेट करता हुआ यहाँ पर संगणक होता है और कैलकुलेटर का जो हिंदी होता है वो गणक होता है। ठीक है, गणक मीन्स होता है गणना करने वाला। गणक मीन्स क्या होता है? गणना करने वाला। यानी कि जैसे आप कंप्यूटर में सारे वर्क्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं, उसी तरीके से आपके कैलकुलेटर के माध्यम से भी सारे जितने भी मैथमेटिकल्स आपके जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसका सलूशन जो है आप कैलकुलेटर के द्वारा आप करते हैं। यदि आप जो है कोई भी मैथमेटिकल अगर आपको क्वेश्चंस अगर दिया जाए मल्टीप्लाई करने के लिए, इस तरह का जो है बड़े बड़े नंबर को आपको, तो आप उसका सलूशन आप देंगे, बट जो है उसमें आपका टाइम लग सकता है। ठीक है, बट जो है इस कैलकुलेटर में क्या होता है कि कैलकुलेटर में जो भी आप बड़े से बड़े जो भी नंबर आप देते हैं, इसका कैलकुलेशन मात्र जो है कुछ ही सेकेंडों में उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का एक जो है, इसको हम लोग मिनी कंप्यूटर के नाम से उसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैलकुलेटर भी हमारा एक मिनी कंप्यूटर होता है, जिसका हिंदी जो होता है गणक होता है। और गणक मीन्स क्या होता है? गणना करने वाला। जिस प्रकार से ये संगणक होता है, संगणक मतलब होता है एक साथ कार्य करने की क्षमता कंप्यूटर के पास अवेलेबल है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो होगा इस गणक का मतलब होता है गणना करने वाला। यानी कि कैलकुलेटर के द्वारा हम लोग उसको गणना कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद यदि हम कंप्यूटर के डिफिनेशंस की अगर हम बात करते हैं, तो कंप्यूटर का जो डिफिनेशन होता है यहाँ पर मैंने आपका लिखा हुआ है कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क्स ऑन आवर इंस्ट्रक्शंस एंड इट कैन प्रोसेस द डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आपका
यानी कि कंप्यूटर में ये कहा गया है कि कंप्यूटर जो है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसलिए इसको बोला गया है कि जो भी आपके कंप्यूटर के अंतर्गत जो मदरबोर्ड आपका यूज किया जाता है, उस मदरबोर्ड में उसमें तमाम आपके आईसी जो है आईसी और चिप्स सारी चीज़ें उसमें आपकी लगी होती हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड के माध्यम से आपका वो वर्क करता है। सो उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन उसको जो है कहा जाता है। और जो भी हम लोग कंप्यूटर को जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो कमांड आप उसको प्रोवाइड करते हैं, वह कमांड वह डेटा जो होता है कंप्यूटर के अंदर आपका इनपुट होता है। इसके बाद उसका जो आंसर होता है बहुत ही आपका क्लियर तरीके से और उसकी जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि जो भी आप उससे कमांड आप प्रोवाइड करते हैं उसका आंसर जो है 100% एक्यूरेसी की तरह आपका उसका आंसर आपको प्रोवाइड करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि यदि आप कंप्यूटर में किसी भी तरीके का अगर आप उससे क्वेश्चंस करते हैं, यदि डेटा आप उसको इनपुट कराते हैं, तो उसका जो रिस्पांस होगा उसका 100% एक्यूरेट होगा, उसमें किसी भी टाइप का उसमें डाउट आप नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। यानी कि इसके प्रोसेसिंग में जो भी आपका डेटा इनपुट कराया जाता है, डेटा इनपुट कराने के लिए आपके इनपुट और आपके आउटपुट और प्रोसेसर जैसे आपके पॉइंट्स को कवर किया जाता है, जिसमें हम लोग किसी भी डेटा को इनपुट कराते हैं आपका जो, ठीक है। तो हम एक लाइन में इसको कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो डिफिनेशन होता है, कंप्यूटर का डिफिनेशन यही कह रहा है कि जब आप कंप्यूटर जो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति पर काम करता है, इसमें जो भी आप कंप्यूटर को कमांड देते हैं उसका जो आंसर होगा वो 100% एक्यूरेसी के साथ आपको प्रोवाइड करता है, जिस पर आप उस पर जो है विश्वास कर पाएंगे, उसको बिलीव कर पाएंगे आपका, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स आपके दिए गए हैं। कंप्यूटर के फुल फॉर्म, कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म होते हैं आपने देखा होगा कि जो है अलग अलग जो भी आपके बुक्स होते हैं उसमें अलग अलग राइटर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसका जो है फुल फॉर्म्स जो होता है वो अलग अलग देखने को मिलता है। तो आपको कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं जो है कौन सा फुल फॉर्म को मैं याद करूं या कौन सा फुल फॉर्म है आपका जो है। तो ये जो भी आपका मैंने फुल फॉर्म्स लिखा हुआ है, ये पूरी एनालिसिस करने के बाद जो है ये फुल फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और आप इसको आप समझ पाएंगे कि कंप्यूटर किस मेथड से आपका काम करता है और कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। आपका जो है कंप्यूटर में सबसे पहले COMPUTER यूज़ किया गया है आपका, ये एक वर्ड है जिसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा वो C होगा और C का मतलब होता है कंप्यूट होता है। C मीन्स क्या होता है, कंप्यूट होता है और कंप्यूट का मतलब होता है आकलन करना। C फॉर क्या होगा, कंप्यूट होगा। कंप्यूट मीन्स क्या होगा, आकलन करना होगा। यानी कि कंप्यूटर के पास इतनी क्षमता, इतनी कैपेसिटी है कि वो किसी भी चीज़ का आकलन कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद जो सेकेंड जो नंबर आपका होगा वो O फॉर ऑर्गेनाइज होगा। O फॉर ऑर्गेनाइज होगा। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर में जो भी आपकी ड्राइव्स लगाई गई है, जो C ड्राइव, D ड्राइव होता है, उसमें जो भी आपने फाइलों को रखा हुआ है, तो उस फाइल को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे उसको आप रखते हैं, वो चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि ये कंप्यूटर की जो फीचर्स है, जो कंप्यूटर की जो क्वालिटी है, उसमें हम लोग अपना ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। आपका जो ऑर्गेनाइज का मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई फाइल है, तो अगर कोई वॉलपेपर है, कोई फ़ोटो है, तो उसको वॉलपेपर वाले फोल्डर में रखा जाएगा। कोई म्यूज़िक फाइल है तो उसको अलग फोल्डर में रखा जाएगा। तो इस तरीके से उसको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से रखेंगे तो हम लोगों को जो है उसको देखने में भी, सर्च करने में भी हम लोगों को आसानी होगा आपका जो है, ठीक है। इसके बाद जो है M फॉर मेमोरी की बात करते हैं। मेमोरी मतलब होता है स्मृति होता है। कंप्यूटर के पास क्या होती है, मेमोरी होती है। M फॉर मेमोरी। मेमोरी इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि कंप्यूटर में जो भी आप कमांड आप प्रोवाइड करते हैं वो मेमोरी के द्वारा ही उसका जो है प्रोसेसिंग प्रक्रिया चलता है। यानी कि अगर आप एक ह्यूमन पर्सन्स को अगर आप देखते हैं तो उसके पास भी जो है माइंड है आपका, यानी कि जैसे ब्रेन है ना। तो वो ब्रेन क्या होता है कि पूरे बॉडी को वो कंट्रोल करता है।
ब्रेन क्या है, पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। यदि आपको कहीं पर भी अगर आपको चोट कहीं लगता है, अगर पैर में कहीं चोट लगता है, तो इसका इंस्ट्रक्शंस किसको जाता है, आपके ब्रेन को जाता है। तो ब्रेन एक्चुअली एक तरीके का एक मेन फंक्शन होगा जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, और पूरे कहीं जहाँ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो बॉडी तुरंत आपके जो ब्रेन होता है वो उस चीज़ को जो है कन्फर्म कराता है कि नहीं, ये आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम हो गई है। तो कहने का मतलब है कि ये मेमोरी है, और मेमोरी इतना बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि आप किसी भी तरीके का अगर आप कोई डेटा इनपुट कराते हैं तो मेमोरी के सपोर्ट से ही वो आपका डेटा एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद उसका जो आंसर्स प्रोवाइड होगा वो मेमोरी के हेल्प से ही उसको प्रोवाइड करेगा। अगर आप कुछ समय के लिए अगर आप सोच सकते हैं, अगर किसी का मेमोरी अगर उसको हटा दिया जाए तो क्या आपके दिए गए डेटा को वो एक्सेप्ट कर पाएगा? आपके डेटा को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मेमोरी रहेगा तभी आपके डेटा को एक्सेप्ट भी किया जाएगा और उसका आंसर्स भी आपको दिया जाएगा। अगर मेमोरी ही नहीं रहेगा तो ना आपका जो है इनपुट होगा ना आपका आउटपुट होगा। तो इसलिए आपके कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसको हम लोग हिंदी में स्मृति बोलते हैं। P फॉर प्रिंट होता है। प्रिंट का मतलब होता है छपाई करना, यानी कि कंप्यूटर में यदि आपने कोई भी चीज़ें, फाइल्स वगैरह जो भी आपने बना रखा है उसको अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में वो कैपेसिटी है, कंप्यूटर की जो फीचर्स है वो चीज़ें जो है आप यहाँ से हम लोग उसको प्रिंट करा सकते हैं। आसानी से इस कंप्यूटर में हम लोग अपने उसको डेटा को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। P फॉर प्रिंट होता है। इसके बाद U फॉर अपडेट दिया गया। अपडेट का मतलब होता है परिवर्तन करना, यानी कि कोई भी फाइल जो आपने बनाया हुआ है उस फाइल में यदि आपने किसी भी तरीके का अगर आप कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसको आप चेंजेस करने के बाद उसको अपडेट जब कर देंगे तो वो चीज़ें आपका जो आपने नया जो आपने ऐड किया हुआ है वो चीज़ें जो है उसमें आपका मेंशन हो जाएगा, मतलब कि वो अपडेट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से उसको अपडेट सिस्टम भी आपका दिया गया है। जैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग अपडेट करते हैं, जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, विंडोज होता है, उसको भी हम लोग अपडेट करते हैं। मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको भी हम लोग अपडेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमें अपडेट हमें इसको जो करना पड़ता है, तो ये जो है यहाँ पर U फॉर अपडेट दिया है जिसको परिवर्तन बोलते हैं। T फॉर टेबल होता है। टेबल मतलब होता है तालिका बनाना, यानी कि टेबल का मतलब होता है कि यदि आप किसी भी तरीके का अगर आपको डेटा फिलअप करना होता है तो आप टेबल भी बना सकते हैं। टेबल बनाने का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पर इस तरीके का जो टेबल होगा, आप टेबल आप क्रिएट करेंगे ऐसे जिसमें रो और कॉलम्स आपके दिए गए हैं। इसमें रो और कॉलम दिया गया है। आप इस रो और कॉलम को आप क्या करेंगे, इसमें जो है हम इसके डेटा को आप फिलअप कर पाएंगे। आप कितना इसमें रो कितना कॉलम चाहिए ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पर निर्धारित करनी पड़ेगी कि हमें कितने फील्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो आप कुल मिलाकर आप यही कर सकते हैं कि ये T फॉर टेबल होता है। टेबल मीन्स तालिका होता है। इसके बाद जो है E फॉर एडिट होता है। एडिट का मतलब होता है सुधार करना। सुधार करने का मतलब होता है कि कंप्यूटर में जो भी चीज़ें आपने बना रखा है, जो भी चीज़ें आपने जैसे फाइल आपने बनाया है या किसी भी तरीके का आपने कोई डिज़ाइन फॉर्मेट आपने बनाया है, उसमें कोई आपको अगर चेंजेस करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज आप कर सकते हैं। लास्ट में नंबर आता है R फॉर रिस्पांस का। तो रिस्पांस का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, और प्रतिक्रिया रिस्पांस का जो हिंदी होता है वो प्रतिक्रिया होता है, या तो उसको हम जो इसको रिजल्ट भी बोलते हैं। यानी कि लास्ट में इसका रिस्पांस तो देगा ही देगा आपका जो है। अगर आप उससे कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चन तो आपका इनपुट हो गया, इसके बाद प्रोसेस होता है, प्रोसेस करने के बाद उसका जो आउटपुट आएगा वो आपका एक तरीके का रिजल्ट ही होगा, उसका एक रिस्पांस ही होगा। तो यहाँ पर आप इसको R फॉर रिस्पांस हम लोग बोलते हैं। तो आपने देखा कि जो कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म्स होते हैं जैसे COMPUTER, तो सारे कैरेक्टर के बारे में कहीं ना कहीं एक दूसरे के एक मीनिंग है, उसका एक सेंस है, जिसके आधार पर कंप्यूटर हमारा जो है कार्य करता है आपका जो है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने बहुत ही अच्छे से आपने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर का डिफिनेशन क्या होता है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स क्या होते हैं और ये कैसे आपको काम करता है। ये चीज़ें जो है आज के इस वीडियो में जो है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके का जो है आपका नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा जिसमें हम अगले जो है डायग्राम की बात करेंगे, कंप्यूटर CPU के डायग्राम की बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं और किसी दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।